हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। सोडियम धातु की ओर बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में निम्न अल्कोहल को व्यवस्थित कीजिए। CH3 होल थ्राइस COH तृतीयक अल्कोहल, CH3 होल ट्वाइस CHOH एक द्वितीयक अल्कोहल, CH3CH2OH एक प्राथमिक अल्कोहल है। हमें यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, 3 2 1, 2 1 3, 1 2 3 और 3 2 3 1 2। मुख्य अवधारणा: अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन से एल्कोक्साइड आयन निर्मित होता है। इस वजह से चूंकि अल्कोहल द्वारा H+ का निष्कासन होता है, संगत एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है। इस वजह से अल्कोहल की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है, जबकि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिससे Na सोडियम धातु से Na पॉजिटिव का निर्माण होता है। अतः धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ अर्थात क्षारीय प्रकृति होने के कारण धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और अभिक्रिया की क्रियाशीलता संगत अम्ल की अम्लीयता के समानुपाती होती है और अल्कोहल में अम्लीयता एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। संगत बने एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। हमें 3 अल्कोहलिक यौगिक दिए गए हैं। पहला है CH3 होल थ्राइस OH। CH3 होल थ्राइस OH एक तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल दी गई है। इससे H+ आयन के निष्कासन से एक तृतीयक ब्यूटिल ऑक्साइड आयन का निर्माण होता है, CH3C CH3 CH3O नेगेटिव। इस एल्कोक्साइड आयन में CH3 समूह के द्वारा +I प्रभाव होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। चूंकि 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, अतः +I प्रभाव का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व कम होता है। अम्लीयता एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व घटने से अम्लीयता कम होती है। दूसरा हमें दिया गया है, द्वितीयक अल्कोहल दी गई है, CH3 CH CH3OH एक द्वितीयक अल्कोहल है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन से एक द्वितीयक एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है, CH3O नेगेटिव। द्वितीयक एल्कोक्साइड आयन में 2 मेथाइल समूह जुड़े होते हैं जो कि +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर +I प्रभाव तृतीयक एल्कोक्साइड आयन की तुलना में कम होता है। इस वजह से जो बना एल्कोक्साइड आयन है उसका स्थायित्व तृतीयक एल्कोक्साइड आयन की तुलना में कम होता है। एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व तृतीयक एल्कोक्साइड आयन की तुलना में अधिक होता है। इस वजह से अम्लीयता
तृतीयक एल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। और प्राथमिक एल्कोहल में बात करें तो CH3, CH2, OH से H+ आयन के निष्कासन से CH3, CH2, O नेगेटिव का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर एक मेथाइल समूह के द्वारा +I प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, इस वजह से इसका स्थायित्व द्वितीयक व तृतीयक की तुलना में अधिक होता है। द्वितीयक व तृतीयक की तुलना में अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीयक एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व सबसे कम होता है, उससे द्वितीयक एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। इस वजह से प्राथमिक एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक होने से प्राथमिक एल्कोहल की अम्लीयता द्वितीयक व तृतीयक की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से यह सोडियम आयन के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया आसानी से करते हैं। तो सोडियम धातु के साथ बढ़ती क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता होगी तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, उसके पश्चात द्वितीयक, और सर्वाधिक क्रियाशीलता प्राथमिक एल्कोहल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो हमारा सही विकल्प होगा 3 की सर्वाधिक, फिर 2 और 1 की न्यूनतम। तो विकल्प सी में हमें 1, 2, 3 दिया गया है, तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।